कोटा में एलन एजलुमिनी मीट समानयन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से सैकड़ों डॉक्टर कोटा पहुंचे। आज कार्यक्रम के दूसरे दिन जवाहर नगर इलाके में आयोजित हुए कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करने पर बिरला ने कहा कि वो विद्यार्थी जिन्होंने कोटा में संस्कार और शिक्षा प्राप्त की, वो आज कोटा मेडिकल सहित अन्य विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिर्फ कोटा में ही नहीं, दूसरे राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों में भी अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। ये कोटा के लिए काफी गौरव की बात है। 1990 से 2014 तक के बीच में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होकर चिकित्सक बने हैं या अन्य फील्ड में हो, वो सभी आज यहाँ पर इकट्ठा होकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। वहीं जो स्टूडेंट्स हताश हो जाते हैं, उनको भी बिरला ने संदेश देते हुए कहा कि चुनौतियों से लड़े, आज नहीं तो कल सफलता निश्चित मिलेगी। हताश हो जाना जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। अपने वो सब विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ शिक्षण, प्रशिक्षण, संस्कार प्राप्त किए और देश के बाहर भी जो मानवीय सेवा, पुण्य सेवा का काम कर रहे हैं, चिकित्सा सेवा, मानवीय सेवा, पुण्य सेवा है, वो सब विद्यार्थी 1990 से लेकर 2014 तक के सब अपनी यादों को, पुरानी यादों को ताज़ा करने आए और उन्होंने यहाँ पर बदलते इस कोटा को देखा है। यहाँ पर उन्होंने जो शिक्षण, प्रशिक्षण, आध्यात्मिक संस्कार, संस्कृति जो कुछ भी प्राप्त किया और उन्होंने इस कोटा के अंदर जो एक अच्छे वातावरण के अंदर, आज कोटा मैं कह सकता हूँ कि देश में वो शहर है जहाँ पर शिक्षा, प्रशिक्षण का एक अच्छा वातावरण है, जहाँ पढ़ने वाला देश का अलग अलग राज्य का विद्यार्थी यहाँ पर बेहतर शिक्षा प्राप्त करता है, अच्छे संस्कार प्राप्त करता है। यहाँ कोटा के सभी लोग उनको परिवार की तरह रखते हैं। यहाँ के छात्रावास देश के सबसे बढ़िया छात्रावास हैं। यहाँ का वातावरण सबसे अच्छा वातावरण है। जभी तो देश के अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो चुनौतियों से, आपदा से नहीं लड़ पाते, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि चुनौतियों से लड़ें, आपदा से लड़ें। आज नहीं कल सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन चुनौती और आपदा से लड़ने के लिए आत्मविश्वास पैदा हो और ये पढ़ने वाले विद्यार्थी आज उनको आत्मविश्वास देंगे कि कैसे हमने किस परिस्थिति में पढ़कर आज देश के अलग अलग राज्यों के अंदर मेडिकल जैसी सेवा का काम कर रहे हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर है, कोई सीईओ है कंपनियों के अंदर, केवल डॉक्टर ही नहीं है, अलग अलग कोई आईएएस ऑफिसर हैं। इन सब को लेकर उन नए विद्यार्थियों में प्रेरणा मिलेगी और देश भर का विद्यार्थियों को लगेगा कि हम कभी भी संघर्ष से लड़ते रहें, हमेशा आत्मविश्वास रखें। आज नहीं कल हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैंने बता दूं, 1995 बैच डॉक्टर उषा ब्रिजवानी, उस टाइम पे 15th रैंक थी पीएमटी में। प्रेशर की बात कहीं बोले तो प्रेशर तो था ही नहीं, बिल्कुल भी कभी लगा ही नहीं। जो एग्ज़ाम देने गए थे पीएमटी का, तो लगा ही नहीं कि एग्ज़ाम पीएमटी का देने जा रहे हैं, क्योंकि इतना फुल प्रूफ परफेक्ट तैयार किया था कि कहीं कोई टेंशन और स्ट्रेस तो था ही नहीं। और अभी पता नहीं इतना स्ट्रेस क्यों हो गया है। हमारे टाइम में हमारे टीचर्स हैं, इन्होंने इतना अच्छा तैयार किया था कि, और ये भी था कि होगा ही और अंडर 100 होगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था। मतलब ठप्पे से बोलते थे सर 100 के अंदर ही आएंगे, आप देख लेना। सर अभी जो है पेरेंट्स ज़्यादा एंशियस हैं। पुराने पेरेंट्स जो थे, मतलब हम लोगों के जो पेरेंट्स थे जनरेशन में, वहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता था, ना कोई पीयर प्रेशर होता था कि आप पढ़ाई करें। वो कहते थे कि आप अपना मेहनत करें, आप अपना कर्म करें, रिज़ल्ट जो भी होगा वो ऊपर वाले के हाथ है, आप मेहनत करें अपनी। ये पहले जो पेरेंट्स का ये था। अब पेरेंट्स का ये है कि वी वांट रिज़ल्ट। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी मॉडिफाई होना चाहिए और समय के हिसाब से चलना चाहिए कि बच्चों के ऊपर हम ज़्यादा या उनकी क्षमता से ज़्यादा उन पर प्रेशर ना डालें। सर थोड़ा कंपटीशन बढ़ने की वजह से एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसीज़ भी आ रही हैं। तो हम लोग जब थे 9th 10th हम एक साथ दिया करते थे। आज बच्चा 9th अलग देता है, 10th में भी PT1 PT2 करके अलग अलग करके देता है। तो एज ए होल सिलेबस को करना और थोड़ा सेक्शन में करना, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो
बच्चे का जो माइंड सेट है वो हम उस हिसाब से डेवलप करें कि उसको थोड़ा सा फाइट करना है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।